अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू एक करंट वाक़े से जो इंतहाई भयानक वाक़या है, नूर मुक़द्दम का भयानक कत्ल और उसके असल ज़िम्मेदार कौन है। आज 29 जुलाई की शाम ये वाक़या ज़ाकिर जाफ़र जो कि जिनके वालिद का नाम है वल्द अब्दुल क़ादिर जाफ़र, जो कि हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं और ये ख़ुद भी अरबपति है। उसके अपने घर पर उसने नूर मुक़द्दम जो कि शौकत मुक़द्दम की साहबजादी होती थी, उसको 3 घंटे तक अपने घर में तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़िबह कर दिया और सर तन से जुदा कर दिया। इस पूरी दर्द भरी कहानी को मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया और भी कई मुस्तकिल इस कहानी की रुदाद सब सुना रहे हैं और इसकी तफ्तीश भी जारी है। तो इसकी तफसील जो है मैं अपने आपको लिंक में दे दूंगा, आप उसकी तफसील मज़ीद जान सकते हैं कि किस किस तरीके से इसके ताल्लुकात क्या थे, किस तरह के, और फिर उसके बाद उसने क्या कुछ कह करके उसको अपने बंगले में बुलाया और फिर किस तरह से उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस अंधोनाक वाक़े के असल ज़िम्मेदार कौन है, ये देखने की बात है। मेरे ख़्याल में इसके असल ज़िम्मेदार तो वही एक सोच है, ये मगरिब ज़दा सोच, जिसके अलंबरदार हमारे यहाँ प्लुरलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलाते हैं, NGOs हैं और क्या कहते हैं, आम ज़बान में मोमबत्ती वाले भी कहते हैं इनको, और जो कि मादर पिदर आज़ादी की वकालत करते हैं। तो आज जो कि नौजवानों को खुसूसन एक दुनिया की चकाचौंध दिखाकर ट्रैप करते हैं और ब्रेन वॉशिंग करते हैं ये। तो आज यही सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जिसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कह लें, ये कह दें, आज वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ छुप गए हैं। वैसे तो बड़ी फिल्में बनती हैं कि जी वो कभी एसिड के ऊपर जो एक फ़िल्म बनाए उनको अवार्ड मिल गया, ये भी फिल्म बनाना चाहिए उनको। लेकिन इसमें तो उन्होंने जो सारे जो इन्वॉल्व हैं या जो लोग हैं, इसके किरदार हैं बेचारे, वो नूर मुक़द्दम बेचारी तो इसका शिकार बन गई, लेकिन जो वो है ज़ाकिर जाफ़र जो है, ये सारे उसी कल्चर का हिस्सा है और ये तो माशरे में अलंबरदार हैं इसी उरियानी, फहाशी और इन चीज़ों के। तो बहरहाल ज़ाकिर जाफ़र को तो हम इस तरह कुरान की ज़बान में कहते हैं कि एक साफ़लीन की अगर सही मानों में ताबीर और तफसीर अगर जानना चाहें, जो सूरह 3 में है कि इंसान को तो बनाया अल्लाह ताला ने अहसन तक़वीम है, लेकिन वो साफ़लीन बन जाता है, जिससे वो दरिंदों से भी बदतर होता है। तो उसकी शख्सियत जो है सही मानों में साफ़लीन का मतलब जो समझ में आता है, वो ज़ाकिर जाफ़र को देख करके जो है। बहरहाल ये इनके ताल्लुकात तो बहुत पुराने थे और उनको कई जगह आप देख सकते हैं कि उसमें भी महफ़िलों में साथ हुआ करते थे हर जगह, और फेमिनिस्ट मूवमेंट में नूर भी हुआ करती थी और उनकी भी। तो बहरहाल अब ये है कि इस मगरबी सोच पर इकबाल क्या कहते हैं, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। स्पिंगलर की आलिमाना किताब है जिसका टाइटल है उस बुक का द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, यानी ज़वाल मगरिब। वो लिखता है कि मगरबी तहज़ीब नशोनुमा के सारे मराहिल तय कर चुकी है और अब इसका ज़वाल है। जिस तरह से कि रोमा, जिस तरह के मिस्र, जिस तरह के बाबल, जिस तरह नैनवा की तहज़ीबें ख़त्म हो गई, इसी तरह ये भी अब अपने ज़वाल पे है। और उसके साथ साथ जैसा कि कुरान में कहते हैं कि जिस तरह इंसान का अपना एक अजल है, इस तरह कौमों और उम्मतों का भी एक अजल है। इस सानहे पर हम ये कह सकते हैं कि हर वाक़या और हर सानहा दूसरों के लिए एक सबक का ज़रिया भी बन जाता है।
जिसमें कुरान, जिस तरह कुरान में कहते हैं फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए बसीरत रखने वालों, ए आँखों वालों, इबरत हासिल करो। तो काश के हमारे लोग जो हैं इस पे इबरत हासिल करें। अब मैं वालिदैन के लिए एक सबक, एक एक मेरी सजेशंस हैं इस सारी वाक़े की बुनियाद पे, कि नंबर एक के अपने आबा अजदाद के आला कदरों को अपनाएं। यानी जैसे कि हम लोग भी अपने, हम सब लोग और जितने भी थे मुआशरे में यही था कि मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है और घर के अंदर है, ताकि हम ये दरअसल पाबंदियां नहीं हैं, ये एहतियातें हैं जिसको कि ये मगरिब ज़दा जो लोग हैं इसको कहते हैं हम, ये तो पाबंदी लगा दिए, ख़वातीन पे पाबंदी है और उस पे पाबंदी है, या आज़ादी का प्रचार इस तरह से करते हैं कि आप ये देखें कि जितनी भी क्राइम होते हैं वो रात में ही होते हैं। तो अपने घर के कुछ उसूल बनाएं और उसके तहत चलें तो एक अच्छा फैमिली सिस्टम, एक अच्छा फैमिली यूनिट बनता है। इसी तरह से नंबर टू ये है कि बच्चों के माहौल पे नज़र रखें और उन्हें गाइड भी करें बिकॉज पीयर प्रेशर इज़ अ रियल प्रेशर। उनके जैसे दोस्त होंगे उसका माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है इंसान की शख्सियत पर, इरादतन या गैर इरादतन भी। और नंबर तीन यह है कि निकाह को आम करें और इसमें आसानी करें ताकि आज़ादी के नाम पर उरियानी और फहाशी का रास्ता रोकें। नंबर चार यह कि माशरे में किसी गैर के यहाँ वालिदैन के बगैर स्लीप ओवर को इनकरेज ना करें। ये सब कुछ जो ऊपर बयान किया गया है, जो मैंने बयान किया है, दरअसल बिल्कुल एक एहतियात है। जिस तरह आप कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs को फॉलो करते हैं, ये भी उसी तरह का एहतियात है। इसे पाबंदी या इसे कोई आज़ादी मुखालिफ चीज़ नहीं है। ये एहतियात है ताकि अपने बच्चियों को आप दरिंदा सिफत लोगों से बचा सकें और इस्लाम के सुनहरी उसूलों को अपनाएं। अब फिर मैं आखिरी दूसरी बात अब कहता हूँ कि हुकूमत और अदालती निज़ाम क्या है, उसमें क्या होना चाहिए सूरत हाल में मुआशरे में। जैसा कि पता है कि सज़ा और जज़ा का सही निज़ाम ही नहीं है, तो इस तरह के कबीह जराइम तो होते रहेंगे। और हमारे अदालती निज़ाम में पहले भी इस तरह के और भी वाक़यात हो चुके हैं। जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी एक वाक़या है, एक बच्ची, एक लड़की थी और वो मिडिल क्लास की थी। हम भी उससे वाकिफ़ हैं, उस पूरे वाक़े से। और उसके साथ भी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने उसको ट्रैप किया और बड़ी बड़ी महफिलों में लेके गए और बड़ी रंगीनियाँ दिखाई। वो बच्ची इसमें ट्रैप हो गई और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी उसकी तो लाश ही उनको मिली और कत्ल हो गई। तो बाद में उनके भाई जो कनाडा में रहते थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया फेडरल मिनिस्टर पे। वक्ती तौर पर तो फेडरल मिनिस्टर साहब अंदर चले गए, लेकिन बाद में यकीनन मुझे तो नहीं लगता कि उनका केस भी क्लोज हो गया होगा। इसी तरह से दूसरा वाक़या आप देखें, शाहिद मसूद साहब भी कुछ दिनों के लिए अंदर हो गए इसलिए कि उन्होंने कसूर का वाक़या, जिसमें पता है कि वो बच्चों को उरियानी या फहाशी का फिल्म बना करके इंटरनेशनल ही मार्केट किया जाता था, उसको लीक किया शाहिद मसूद ने और वही अंदर हो गए। तो उस केस का भी कहीं पता नहीं है, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब अक्सर पहले कहा करते थे कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमज़ोर के लिए एक कानून। ये क्या बात हुई, अलग अलग कानून दोनों का? हालांकि एक कानून होना चाहिए, लेकिन वो महदूद हो गए सिर्फ नवाज शरीफ तक, बाकी तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरे, अब मैं आखिरी बात इसमें, जाहिद जाफ़र साहब की जो है वो इम्यूनिटी तलब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे US एम्बेसी ने इनकार कर दिया। वो ये कहते हैं कि ये इम्यूनिटी सिर्फ डिप्लोमेट के लिए होती है और हम किसी भी लीगल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह हम ये, अब आखिरी बात मेरी ये है कि इस मुलजिम के मोटिव से मुतालिक हम बात करना चाहते हैं। जैसा कि भी पता लगा है, जो उनकी तफ्तीश हुई है उसमें ये उन्होंने कहा है कि हम तो उससे शादी करना चाहते थे और उसने इनकार किया तो हमने ये कत्ल किया। लेकिन कुछ अजम्पशंस कह लें और कुछ जो मुख्तलिफ इसमें आ रहे हैं वो यही है कि ये भी एक उसी तरह कसूर का वाक़या है कि इस तरह से वो करते हैं और फिर वो इंटरनेट के ज़रिए
कुछ मार्केट करते हैं इस सारे वाक़े को, और चाहे वो यानी फ़हाशी जराइम से मुतालिक हो, तो ये भी एक सिलसिला हो सकता है मुमकिनात में। और नंबर 2 एक और मुमकिनात कहीं मैंने देखा है उसमें कि ये भी है कि भाई मगरिब से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले वो टाइम देख रहा है, और उसको ज़बह जो उसने किया ज़ाकिर जाफ़र ने, ये कहते हुए कि भाई कि शायद कि कोई ऐसी शैतानी सैटेनिक कह सकते हैं या शैतानी ताकत हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस किया है। ये मुमकिनात हैं, ये बहुत सारी जगह जो आ रहे हैं उनसे, वल्लाहु आलम। बहरहाल अब मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह नूर मुक़द्दम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन।